इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 6। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल वाली वीडियो में क्या किया था हमने, टाइप नंबर 6 से रिलेटेड एक जो बेसिक्स है, एक छोटा जो कंसेप्ट है उसको समझा था। और उस कंसेप्ट को समझने के बाद में क्या किया था, इस टाइप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टाइप नंबर 6 से रिलेटेड आपके कुछ और एग्जाम्पल्स बचते हैं, तो उन एग्जाम्पल को भी ठीक है कल वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप बना सकते हैं तो पहली कोशिश आपको करनी है, उसके बाद वही काम करना है। अपना जो आप चेंज करके रखते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैच करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में आज क्या होगा, जो आपकी टाइप नंबर 6 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं जल्दी से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या रहने वाला है। अभी देखिए एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, हु हैड मेंशन्ड योर नेम। देखिए क्या दिया गया है, हु हैड मेंशन्ड योर नेम, और लास्ट में क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे चेंज करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, पहले तो हम एग्जाम्पल को देखने के बाद ये पता करते हैं कि जो एग्जाम्पल है मेरा किस टाइप से रिलेटेड है। तो जैसे मैं यहाँ क्या देखता हूँ, जैसे कि हेड दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेंशन, सेकंड भी मेंशनड ही होती है, ईडी लगा देना है, थर्ड भी मेंशनड। तो इससे मुझको क्या पता चल गया, जो एग्जाम्पल है मेरा किस टाइप से रिलेटेड है, पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स की टाइप नंबर 6। जैसे इतना आपको पता चल जाता है तो तुरंत आपको क्या आनी चाहिए, इस टाइप से रिलेटेड जो हमने कंसेप्ट कल किया था, ठीक है ना, तो तुरंत वही कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। और पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हु क्या हो गया, आप बोलोगे WH वर्ड है। हेड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मेंशन्ड क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। और लास्ट में देखो जो यूअर नेम है ना, ये सारा का सारा ही इसमें क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर कहीं भी आपको क्या नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ कहीं भी हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब देखो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चीज किया जाता है। देखो यहाँ हु दिया गया है WH वर्ड में, ये क्या है, अदर WH वर्ड से एक अलग एग्जाम्पल होता है। और इस टाइप का जो एग्जाम्पल है ना, मतलब कि जो हु को पैसिव वॉइस के अंदर, यानी कि हु से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल है या फिर हु से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो जो इस टाइप का एग्जाम्पल है लगभग हम हर एक टाइप में कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या था आप सभी को पता होना चाहिए। जो हु होता है ना, तो पैसिव वॉइस में हु को हम किस में चेंज कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, बाय हु में। एक बार आप बाय का यूज कर लेते हो तो दोबारा हमें किसका यूज नहीं करना है, ठीक है ना, बाय का यूज नहीं करना है। अब देखो आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पे हमें हु दिया गया है, मैंने अभी क्या बोला आपके सामने, तो आप बोलोगे हु को हम चेंज कर लेंगे बाय हुम के अंदर। तो ये इसमें चेंज हो गया। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क बेस्ड है, तो जो पैसिव वॉइस भी है ना, ये भी क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनता है। तो क्वेश्चन मार्क बेस्ड कैसे बनता है, जब क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो कंसेप्ट क्या था, तो कंसेप्ट हमारा ये था कि जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि भाई यदि क्या है, आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो पहला काम आप क्या करिए, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका सब्जेक्ट बना लीजिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, आप बोलोगे यूर नेम दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यूर नेम। हालांकि यहाँ पे क्या है, बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर एक के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें हैड का यूज करना है। लेकिन क्या अदर जो केसेस आते हैं ना, तो मैं उसके लिए ये चीजें आपको बताता हूँ कि भाई अदर केसेस में कि भाई हम कैसे यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, तो वो आपको कैसे पता करना है। जो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हो ना, इसको देख करके आपको यहाँ पे सिंगुलर या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। हालांकि ये चीज़ तो हमें आसानी दे रखी है, तो यहाँ तो हमारा क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट में क्या था, हैड बीन का यूज करना, लेकिन बीन का यूज आप किसके बाद में करोगे, इस सब्जेक्ट के बाद में करना है।
देन उसके बाद हमें क्या करना है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये जो दे रखी है अपने आप में ही क्या है, आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मेंशन्ड ही लिख सकते हैं। क्या रह जाएगा आपका, मेंशन्ड का मेंशन्ड। लेकिन उसके बाद हमें किसका यूज नहीं करना है, प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन बाय का जो यूज है हमने कहाँ पे कर लिया है, स्टार्टिंग में कर लिया है। एट लास्ट हम क्या कर लेते हैं, वैसे जो सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन इसमें तो मेरे पास में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड का यूज किया गया है। तो डेफिनेटली हम बाद में किसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, मेरी श्योरिटी है अदर टाइप आपने अच्छे से समझ रखी है, तो मुझसे पहले अच्छी तरीके से क्या है, आप इस एग्जाम्पल को चेंज कर पाओगे। अब एग्जाम्पल में देखो हमें दे क्या रखा है, व्हेन हैड यू, हमें दिया गया एग्जाम्पल में व्हेन हैड यू, उसके बाद में रंग मी अप, क्या दिया गया है, रंग मी अप, और लास्ट में क्या लगाया गया है इस एग्जाम्पल में, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब देखो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि एग्जाम्पल मेरा किस टाइप से हो सकता है। देखिए हैड है और यहाँ रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ये बात ध्यान में रखनी है। रिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है रेंग, और थर्ड की होती है रंग, RUNG। तो मीन्स कि मुझको पता चल चुका है कि जो एग्जाम्पल है ना मेरा किस टेंस से है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स कि टाइप नंबर 6 से रिलेटेड मेरा एग्जाम्पल है। तुरंत ही इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी माइंड में आ जाना चाहिए। अब देखो पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि भाई यहाँ वैन क्या हो गया, अब बोलोगे WH वर्ड है, हेड क्या होगी, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, रिंग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आप बोल सकते हैं मैन वर्ब या वर्ब है, मी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है, और अब यहाँ पे किस तौर पे यूज किया गया है, एक परिपोषण के तौर पे यहाँ पे अप का यूज किया गया है। अब देखो पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये WH का एक अलग से, मतलब कि जो ये हु वाला था ना, WH वर्ड था जो कि एक आपका, इसका ही बस एक अलग सा यूनिक सा केस है। लेकिन ये क्या है, सिंपली ही आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करने हैं। लेकिन कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें जो एक्टिव वॉइस का WH वर्ड है ना, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको वही लिखना होता है। मीन्स कि एक्टिव वॉइस में वैन था तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले आप वैन को लिख देना। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, यदि क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो पहला काम क्या करना है आपको, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका सब्जेक्ट बना लेना है। तो ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसा कि हमें पता है आई माई मी होता है, तो मी के लिए सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा। क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इस टाइप के अंदर हर एक के साथ में तुम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे हेड आ जाएगा हमारा, यानी कि हेड आई आ गया। उसके बाद जो आपका बिन है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पैसिव वॉइस के अंदर, तो आप क्या है, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे बिन का यूज करना है। देन मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो जो ये रंग दिया गया है ना, अपने आप में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ रंग का रंग आ गया। अब थोड़ा ना इस परिपोषण को ध्यान से देखना, यहाँ अप लगाया गया है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जा चुका है, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया है। तो आपको क्या करना है, इस अप का यूज इस वर्ब के साथ में कर लेना है। किसके साथ में करना है, इस अप प्रीपोजिशन का यूज इस वर्ब के साथ में कर लेना है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे एक अनदर प्रीपोजिशन का आपको यहाँ पे यूज करना है, जो कि हम अभी तक करते हैं, वो क्या है आपकी बाई। ओके, कभी आप ये मतलब कि यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओ भी एक साथ में दो प्रीपोजिशन कैसे आ गई, ये आ सकती हैं भी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ें ना समझना, अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाई आ गया, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे यू यूअर यू, यानी कि जो यू है उसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड का यूज किया है, तो हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है ना। तो सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है, आपको चेंज करके देखना है। अभी जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है व्हाट हैड ही लॉस्ट। देखिए अब थोड़ा ना इसके अंदर चेंज है, वो आपको खुद से समझने की भी कोशिश करनी है मुझसे पहले। तो क्या दिया गया है, व्हाट हैड
उसके बाद में ही, और यहाँ पे दिया गया है लोस्ट, और यहाँ पे क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क। क्या दिया गया है, व्हाट हैड ही लोस्ट। अब देखो, मैं आपको अभी बोल रहा था कि इस एग्जाम्पल के अंदर ना किसी चीज़ की कमी है। वो कमी क्या है, पहले तो हम वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो मुझको बताने की जरूरत नहीं है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, मतलब टाइप नंबर 6 से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। ये तो आपको अच्छे से आ चुका होगा समझ में। अब मैं बताता हूँ, देखो हमें इसमें को करना किसमें चेंज था, आप बोलोगे पैसिव वॉइस के अंदर। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, आप बोलोगे WH वर्ड है, हेड मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है, ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और लोस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स की मैन वर्ब या मेरी वर्ब है। इतना हो गया। देखो यहाँ सब्जेक्ट, अब के बार इस एग्जाम्पल में क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, क्या दिया गया था, ऑब्जेक्ट। बट इस एग्जाम्पल में इसका अपोजिट बना दिया गया है। इसमें आपको क्या दे दिया गया है, सब्जेक्ट, बट अब की बार क्या नहीं दिया गया है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो पैसिव वॉइस भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनना है। तो यहाँ WH वर्ड है तो इसका यूज तो हम स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में कर ही सकते हैं। ये आ गया आपका। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पहले हम करते हैं सब्जेक्ट, ये तो बता रहा था मैं बार बार, लेकिन मेरे पास तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन कंसेप्ट क्या था पैसिव वॉइस का, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको कट करके सीधा कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब में पहुंच जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ आपको क्या कर लेना है, हैड बीन प्लस मैन वर्ब की तौर पे किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो लोस्ट क्या है, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या है, आपको यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो कहीं से अपने पास से कोई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उस चीज़ को आपको छोड़ देना है। सिंपली जो कंसेप्ट है बस आपको उसी कंसेप्ट का यूज करके, जो चीज़ें क्या है हम अपने कंसेप्ट में एग्जाम्पल में यूज करते हैं वो यहाँ पे लिख लेनी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर लेते हैं। फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है लास्ट में हम उसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मुझको बताइए ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे ही हिज हिम होता है। मीन्स की ही के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मेरा, वो क्या आएगा, हिम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी हमने WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है पहले ही स्टार्टिंग में कर रखा है, कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, इसके पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कराता हूँ कि यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के जो सिंपली कंसेप्ट है उसका यूज कर लेना। फिर लास्ट में क्या है, बाई प्रपोजन लगा के जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख देना है। बस आपको इतना करना है इस टाइप के एग्जाम्पल में, यदि कहीं भी क्या है ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे जाता है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप नंबर 6 से रिलेटेड जो अदर हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हो सकते थे, मैंने उन एग्जाम्पल्स को आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये जो टाइप आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जो कल वाली वीडियो आपकी आएगी, ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, एक नई टाइप यानी कि टाइप नंबर 7 को विद कंसेप्ट और उसके एग्जाम्पल के साथ में भी, एग्जाम्पल में कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो भी टाइप आपकी कंप्लीट हो जाती है उससे रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको कहीं भी मिले तो उन एग्जाम्पल्स की आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ये मत समझना कि भाई ये मेरे लिए इनफ है, नहीं, ये आपके लिए इनफ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, कहीं से भी मिले, किसी बुक से मिले, कहीं से भी सर्च करिए, ठीक है ना, तब जाके क्या है कि भाई यदि इस टॉपिक से हमारे 2 मार्क्स का बन जाता है तो 2 के 2 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, यदि कोई हायर लेवल का आपका एग्जाम है उसमें 10 या 20 मार्क्स की आ जाती हैं, जो ये वॉइस वाला टॉपिक है, तो आपके 10 के 10 मार्क्स या 20 के 20 मार्क्स में से मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। और ये कब पॉसिबल है, जब क्या है, अदर सोर्सेज से आप भी अपनी जो प्रैक्टिस है उसको करो। और यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, इन कंसेप्ट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से समझते रहना है। कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, आप किसी भी बुक से देख के क्या है अपने एग्जाम्पल्स की क्या कर सकते हो, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी क्या है, इस वीडियो में इतना ही। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टाइप के साथ। बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है।